प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस व्याख्यानमाला वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर और व्याख्यानमाला भारतीय भौतिकविदों का विज्ञान एवं समाज में योगदान, प्राचीन भारत का वैज्ञानिक परिदृश्य टॉपिक पर आधारित है। प्रस्तावना: भारतीय भौतिक वैज्ञानिकों का विज्ञान एवं समाज में योगदान, प्राचीन भारत का वैज्ञानिक परिदृश्य। विषय अत्यंत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। भारत की धरती ने ऐसे महान मनीषियों को जन्म दिया है जिन्होंने न केवल विज्ञान के अनकहे और छिपे हुए रहस्यों को सुलझाया, वरन समाज के कल्याण के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किए। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और वराहमिहिर प्राचीन युगीन भारतीय भौतिक एवं खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ में इनका नाम बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर जैसे प्राचीन खगोल एवं भौतिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि तर्क और प्रेक्षण में बसता है। उनके कार्यों ने न केवल भारत को विश्व गुरु बनाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आधुनिक विज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त किया। ये हैं प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और वराहमिहिर। ये हैं आर्यभट्ट, जिनका कार्यकाल 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा और ये प्राचीन खगोल भौतिक विज्ञान के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए अब हम आर्यभट्ट के द्वारा विज्ञान और समाज में दिए गए योगदानों की विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने महज 23 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध आर्यभट्टीय ग्रंथ एवं आर्य सिद्धांत लिखा, जिसमें बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने गणना की कि पृथ्वी के घूर्णन की अवधि एक दिन रात अर्थात 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड है, जो बहुत ही सटीक है। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में राहु का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने पाई का सटीक मान 3.1416, दिन और रात की समय अवधि की सही गणना की और सबसे बड़ा आविष्कार गणित में शून्य की खोज करना था। गणित में शून्य की खोज करते हुए उसका उपयोग सारे विश्व को बताया, जिनके कारण इस योगदान से आज की आधुनिक भौतिकी की गणनाएं संभव बन सकी। उन्होंने सौर मंडल के भूकेंद्री जियोसेंट्रिक मॉडल के बजाय ग्रहों की गति का सटीक विवरण दिया और उसके वैज्ञानिक कारणों छाया का सिद्धांत की सही व्याख्या की, जो उस समय के अंधविश्वासों को कड़ी चुनौती थी। आर्यभट्ट को आधुनिक खगोल विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में हम पटना कहते हैं, में खगोलीय वेधशाला स्थित थी। आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने बिहार के तारेगना स्थित सूर्य मंदिर में एक वेधशाला की स्थापना की थी। समाज में इनका योगदान: शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का आधार तैयार किया, जिसके बिना आधुनिक कंप्यूटर और भौतिकी गणनाएं असंभव होती। भारत के पहले उपग्रह का नाम उन्हीं के सम्मान में आर्यभट्ट रखा गया। ये हैं भास्कराचार्य, जिन्हें हम भास्कर द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इनका कार्यकाल 1114 से 1185 ईसा तक था। अब हम भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय के द्वारा विज्ञान और समाज में उनके योगदान पर चर्चा करते हैं। विज्ञान में योगदान: न्यूटन से सदियों पहले अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उल्लेख किया। भास्कराचार्य ने न्यूटन से लगभग 500 साल पहले गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा दी थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि पृथ्वी अपनी शक्ति से आकाश के पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, इसीलिए वे पृथ्वी पर गिरते हैं। उन्होंने ग्रहों की तुल्यकालिक गति की गणना की, जो आज के कैलकुलस का प्रारंभिक रूप है। समाज में उनका क्या योगदान रहा? उनके द्वारा दिए गए बीजगणित और कैलकुलस के सिद्धांतों ने निर्माण और समय की सटीक गणना को आसान बनाया।
कैलेंडर, पंचांग निर्माण में उनके सिद्धांतों का उपयोग आज भी किया जाता है। बीजगणित यानी अलजेब्रा और त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के उनके सूत्र ने व्यापार निर्माण के क्षेत्र में गणनाओं को अत्यधिक सुलभ बनाया। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, भास्कराचार्य प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। उन्होंने मात्र 36 वर्ष की आयु में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। इस ग्रंथ के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला लीलावती, जो अंक गणित पर आधारित था। बीजगणित, ग्रह गणित जो ग्रहों की गति का गणित कहा जाता है। गोलाध्याय, जो खगोली गोले के सिद्धांतों पर आधारित है। ये 4 ग्रंथ लिखे। न्यूटन और लाइबनिज से सदियों पहले उन्होंने कैलकुलस अर्थात कलन के सिद्धांतों और गुरुत्वाकर्षण के बारे में महत्वपूर्ण सूत्र दिए। ये हैं प्राचीन भारत के अत्यंत ही महत्वपूर्ण खगोलशास्त्री वराहमिहिर, जिनका कार्यकाल 499 से 587 ईसा तक था। आइए अब हम वराहमिहिर द्वारा विज्ञान और समाज में दिए गए उनके योगदानों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वराहमिहिर कौन थे। वराहमिहिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने ही सबसे पहले यह प्रतिपादित किया था कि कोई न कोई ऐसी शक्ति या बल है जो वस्तुओं को जमीन से चिपकाए रखती है, जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में जानते हैं। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, ये दोनों ही प्राचीन भारत के महान खगोलशास्त्री, ज्योतिषी और गणितज्ञ वराहमिहिर की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। यहाँ इन दोनों ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पहला है पंच सिद्धांतिका। यह वराहमिहिर का सबसे प्रसिद्ध खगोलशास्त्री ग्रंथ है। इसका महत्व क्या है? इसमें उन्होंने समय में प्रचलित 5 प्राचीन खगोलीय सिद्धांतों का सारांश दिया है। कौन कौन से थे वे 5 प्राचीन खगोलीय सिद्धांत? तो पहला है पुलिस, दूसरा रोमक, तीसरा वशिष्ठ, चौथा सौर और 5वां है पितामह। इसकी क्या विशेषता थी पंच सिद्धांतिका जो ग्रंथ है इसकी? तो यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। उनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है बृहत संहिता। यह एक विशाल ज्ञानकोश इंसाइक्लोपीडिया की तरह है, जिसमें केवल खगोल विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें मुख्य विषय शामिल हैं। पहला, खगोल विज्ञान और ज्योतिष, जो ग्रहों की गति और उनके प्रभाव के बारे में हमको बताते हैं। प्रकृति, वर्षा, बादल, भूकंप और फसलों का पूर्वानुमान इसमें बताया गया है। वास्तुकला, भवन निर्माण और मूर्तिकला के नियम बहुत ही अच्छे से बताए गए हैं। अन्य विषय जैसे रत्न विज्ञान, रत्नों को पहचानना, इत्र बनाना, विवाह और घरेलू संबंध जैसे सिद्धांत भी इस महान खगोल शास्त्री ग्रंथ का एक भाग है। अब हम एक बार प्राचीन युगीन खगोल शास्त्री और भौतिकविदों आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और वराहमिहिर के योगदान पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो आर्यभट्ट, इनका मुख्य वैज्ञानिक योगदान था शून्य की खोज, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों का पता लगाना, समाज पर प्रभाव या उनके उपयोग, आधुनिक गणित और खगोल विज्ञान का आधार तैयार किया। भास्कराचार्य, गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक सिद्धांत, बीजगणित और कैलकुलस की नींव रखी। समय की सटीक गणना और पंचांग निर्माण में सहायक। वराहमिहिर, खगोल विज्ञान और ज्योतिष, प्रकृति, वास्तुकला, अन्य विषय इस पर आधारित थे पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता में। गुरुत्वाकर्षण बल की सर्वप्रथम खोज की वराहमिहिर ने। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और बृहत संहिता एक विशाल इंसाइक्लोपीडिया है। आइए अब हम प्राचीन युगीन महान गणितज्ञों, खगोलशास्त्री और भौतिकविदों द्वारा दिए गए उनके प्रसिद्ध कथनों पर विचार करते हैं। आर्यभट्ट, जो प्राचीन युगीन खगोल विज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। उन्होंने अंधविश्वासों को तर्क और गणना से बदला। भास्कराचार्य ने बताया, जैसे सूर्य अपनी किरणों से जल खींचता है, वैसे ही पृथ्वी अपनी शक्ति से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण की प्रारंभिक सिद्धांत या अवधारणा न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने दिया।
वराहमिहिर ने कहा कि कोई न कोई ऐसी शक्ति या बल है जो वस्तुओं को जमीन से चिपकाए रखती है, जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के रूप में जानते हैं। निष्कर्ष: भारत के प्राचीन युगीन महान भौतिक एवं खगोल भौतिक वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि विज्ञान का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। इन्होंने सीमित संसाधनों में भी विश्व स्तरीय स्वर्णिम उपलब्धियां हासिल की। आज की युवा पीढ़ी को इनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेकर विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करना चाहिए एवं आधुनिक भारत के निर्माण में अपना 100% योगदान देना चाहिए। भारत के वैज्ञानिक युग का स्वर्णिम सफर शून्य की खोज से लेकर चंद्रयान और मंगल मिशन की सफलता तक लगातार जारी है। Thank you, dear learners, for your kind attention. Thank you very much.